अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.6 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका 7 और 8 पार्ट। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 7 पार्ट जो है वो कुछ इस तरह से है। 2x minus 2y is equal to 4 minus 5x minus 2y is equal to minus 10। ये हमारे पास इसका 7 पार्ट है। इसका हम पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करते हैं और फिर क्रेमर्स रूल से सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो यही दोनों इक्वेशंस एक बार दोबारा लिखेंगे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन की जो भी रकम है -5x minus 2y is equal to minus 10 जी। इसको हम मैट्रिक्स इन्वर्जन पहले मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। मैं पहले ये सेंटेंस नहीं लिखता रहा, पहले मैं लिखता रहा हूँ राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, वो भी ठीक है। मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस, वो भी ठीक है। x का कोएफिशिएंट 2 लिखें, y का कोएफिशिएंट -2, x का कोएफिशिएंट -5, y का कोएफिशिएंट -2। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ये जो x और y है इसका भी मैट्रिक्स बना दें कॉलम की शक्ल में, इज इक्वल टू ये 4 और -10, इसका भी आप मैट्रिक्स बना दें। ये हमारे पास मैट्रिक्स बन गई इक्वेशन की। अब इनको आपने नाम दे देने हैं। लेट कर लें कि ये वाला मैट्रिक्स A के इक्वल है, 2 -2 -5 -2, और ये वाला मैट्रिक्स कैपिटल X का नाम दे दें इसे XY, और इस मैट्रिक्स को B का नाम दे दें, B इज इक्वल टू 4 -10। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, A का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ये A मैट्रिक्स है, ये स्ट्रेट लाइंस लगाएं, इसका मतलब है कि ये हम डिटर्मिनेंट फाइंड करने वाले हैं। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 को मल्टीप्लाई करना है -2 से और -5 को मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे माइनस डाल के -5 को -2 से जी। 2 2 4 माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस, ये प्लस, फिर इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। 5 2 10, ये आ जाएगा आपके पास माइनस माइनस प्लस -14। ये डिटर्मिनेंट आ गया। अब हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कर रहे हैं, तो आप हेडिंग दे दें बाय इन्वर्जन मेथड। इन्वर्जन मेथड कुछ भी आप लिख सकते हैं, बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या इनवर्स मैट्रिक्स मेथड। उसमें सबसे पहले आपने क्या फाइंड करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। ये ए है, इनकी जगह बदल दें, -2 इधर और 2 इधर, -2 और 2, इन दोनों की जगह बदल दी, इन दोनों के साइन बदल दे, इनकी जगह नहीं बदलनी, इनके सिर्फ साइन बदलने हैं। ये -2 +2 हो जाएगा और ये -5 +5 हो जाएगा। ये +2 और ये +5, ये हो गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम बात कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट भी हो गया ए का और ए का एडजॉइंट भी हो गया। अब आप फार्मूला लगाएं, x इज इक्वल टू a इनवर्स इंटू b, और a इनवर्स इंटू b बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये हमारे पास फार्मूला है। ये फार्मूला है, इसमें a इनवर्स इसके बराबर है, तो हमने a इनवर्स की जगह ये वाला लिख दिया एडजॉइंट ओवर a डिटर्मिनेंट। अब इनकी वैल्यूज पुट करें। x किसके बराबर है, x है हमारे पास ये XY मैट्रिक्स, ये हमने नाम दिया इसे, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a का एडजॉइंट ये है, हमने फाइंड किया ये वाला ऊपर वाला, -2 2 5 2, नीचे डिटर्मिनेंट ऑफ a वो हमने फाइंड किया -14, उससे डिवाइड करें और यहाँ पे b मैट्रिक्स लिख दें। b मैट्रिक्स ये है 4 -10। अब इन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है,
इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें पहले, -2 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस डालेंगे 2 -10 से मल्टीप्लाई होगा, ये 5 4 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस डालेंगे और ये 2 -10 से मल्टीप्लाई होगा। नीचे ये जो -14 है इसे एज इट इज लिख दें। अब इनका आगे लिखे मल्टीप्लाई करके क्या आता है आपके पास, 4 2 8, -2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -8 आएगा, ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20, इसी तरह से 5 4s are 20, आगे ये प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, प्लस माइनस माइनस 2 10s are 20 पावर -14, -8 -20 -28 हो जाएगा, प्लस 20 -20 0 हो जाएगा। अब इन दोनों को -14 से डिवाइड कर दो, -28 ओवर -14 और 0 ओवर -14, आपके पास क्या आ जाएगा आंसर, 14 2s are 28 होता है, माइनस माइनस से कट गया तो 2 आ गया, 0 ओवर 14 0 ही आंसर आएगा। ये आपके पास आंसर आ गया x y का, x 2 के इक्वल और ये y 0 के इक्वल, ये हमारा सॉल्यूशन है। ये मैट्रिक्स इन्वर्टेड मेथड हो गया। अब हम क्रैमर रूल करेंगे। क्रैमर रूल के लिए आपने क्या करना है कि ये वाला सारा काम इसी तरह से करना है, आगे फिर आपने यहाँ से नया सिलसिला शुरू कर देना है। काफ़ी सारे हमने क्वेश्चन कर लिए हैं, हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है, तो मेरा ख्याल है आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कंफ्यूज करती हो। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की क्वेश्चंस की तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जी, क्रैमर रूल करने लगे हैं तो क्वेश्चन लिखा, फिर उसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखी, फिर एक डिटरमिनेंट फाइंड किया। क्रैमर रूल में भी यही सारा करना है। अब यहाँ से काम हमारा चेंज हो जाता है बाय क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल में हमने क्या करना है, दो चीजें फाइंड करनी होती हैं, ax का डिटरमिनेंट फाइंड करना है और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ax का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट का तो पता है हमें, लेकिन ax क्या होगा। ये A मैट्रिक्स में अगर आप फर्स्ट कॉलम की जगह पे ये वाला B वाला मैट्रिक्स लिख देना तो ये बन जाएगा ax। देखें, ये A में इस फर्स्ट कॉलम की जगह आप ये B वाला कॉलम लिख दें, B मैट्रिक्स का 4 -10 इसकी जगह पे 4 -10। तो सेकंड कॉलम आप एज इट इज लिख दें -2 -2। इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर लें, इन्हें मल्टीप्लाई करें आपस में, 4 × -2 माइनस डाल के इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, -10 × -2, 4 2s are 8, माइनस का माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा, 10 2s are 20, माइनस माइनस प्लस, ये प्लस होके 20 आ जाएगा, साइन नेगेटिव, ये ax का डिटरमिनेंट आ गया। अब हमने फाइंड करना है ay का डिटरमिनेंट। ay का डिटरमिनेंट क्या है, ay इस A मैट्रिक्स में पहले हमने फर्स्ट कॉलम की जगह पे B का मैट्रिक्स लिखा था, ax आ गया था। अब हमने इस A मैट्रिक्स में इस सेकंड कॉलम की जगह B का मैट्रिक्स लिखना है तो वो ay बन जाएगा। ay हमारे पास होगा, ये फर्स्ट कॉलम एज इट इज लिख दें 2 -5 और इस सेकंड कॉलम की जगह ये B वाला मैट्रिक्स लिख दें 4 -10। इसका डिटरमिनेंट ले लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें आपस में, 2 × -10 माइनस डाल के -5 × 4, 2 10s are 20 माइनस का, माइनस माइनस प्लस, 5 4s are 20, प्लस माइनस 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 करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। ये आ गया ay का डिटरमिनेंट। अब हम फाइंड करते हैं x और y की वैल्यू। x और y की वैल्यू किसके बराबर है, x बराबर है ax का डिटरमिनेंट और a का डिटरमिनेंट, और y किसके बराबर होगा, y बराबर होगा ay का डिटरमिनेंट पावर a का डिटरमिनेंट। वैल्यूज पुट कर दें, ax डिटरमिनेंट का आंसर आपका आया -28 और a डिटरमिनेंट का आंसर आपने फाइंड किया हुआ है -14। ये वाली वैल्यू वहां पे पुट कर दें a डिटरमिनेंट की जगह पे, -14।
इसकी कटिंग करें, 14 2 28 माइनस माइनस से कट गया, आंसर 2 आ गया। ए वाई का डिटर्मिनेंट 0 आया है, तो 0 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, और ए डिटर्मिनेंट का आंसर -14 यहाँ पे लिख ले। इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0। ये होगी x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। ये ग्रामर रूल हो गया। ये हमारा 7 पार्ट। अब हम करते हैं इसका पार्ट 8, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट होगा। जी इसका लास्ट पार्ट 8 है हमारे पास। 3x minus 4y is equal to 4, x plus 2y is equal to 8। जी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3x minus 4y is equal to 4, x plus 2y is equal to 8। हमने इनको एज इट इज दोबारा लिख दिया सॉल्यूशन में क्वेश्चन को। अब हम इसको लिखते हैं राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखेंगे? x का ऑप्शन 3, y का ऑप्शन -4, x का ऑप्शन 1, y का ऑप्शन 2। ठीक है ना, x के साथ यहाँ पे कोई नंबर नहीं, तो क्या कोएफिशिएंट लेंगे हम? 1। ये x y वेरिएबल जो यूज हुए हैं इक्वेशंस में, ये b का मैट्रिक्स, ये 4 और 8 इसका हम मैट्रिक्स बनाएंगे इक्वल डाल के। ये मैट्रिक्स फॉर्म बन गई इक्वेशंस की। ये मैंने पहले भी बताई थी बात, ये दोनों मैट्रिक्स जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपके पास यही इक्वेशंस दोबारा बन जाएगी। इसलिए हम इन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, ये दोनों बराबर है। अब हम इनको लेट करते हैं कि ये वाला मैट्रिक्स A के बराबर है, 3 -4 1 2, और इसे हम कैपिटल X का नाम देते हैं x y, और इसे हम B का नाम देते हैं 4 8। ये हमने A B और X का नाम दे दिया। अब हम A का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। 3 -4 1 2, इन्हें मल्टीप्लाई करें डिटर्मिनेंट में, ये आ जाएगा 3 2 6, माइनस डाल के 1 -4 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट आ गया। ये मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया जो मैं पहले क्वेश्चन में करता रहा हूँ। आप इस तरह से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है आप पहले 3 × 2 यहाँ पे लिखें, बल्कि आप डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप फाइंड करें एडजॉइंट ऑफ A, एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट क्या है? इन दोनों की जगह बदल दें, 2 3, इन दोनों के साइन बदल दें, ये -4 + 4 हो जाएगा और ये 1 -1 हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। जी ये एडजॉइंट हो गया। अब हम फाइंड करेंगे, फार्मूला लगाएंगे, फिर वैल्यूज पुट करेंगे। फार्मूला क्या है? A इनवर्स * B, और A इनवर्स किसके बराबर होता है? यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जिसे हम कहते हैं, बकायदा हम इसके क्वेश्चन भी कर चुके हैं 1.5 में। A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट ऑफ A ओवर A का डिटर्मिनेंट * B एज इट इज। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें। x बराबर है इस मैट्रिक्स के बराबर x y, और एडजॉइंट ऑफ A हमारे पास आ जाएगा, ये जो हमने फाइंड किया है 2 4 -1 3, डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A जो कि 10 है, और यहाँ पे B मैट्रिक्स की वैल्यू लिखें 4 8। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस डालेंगे और 4 मल्टीप्लाई होगा 8 से, -1 मल्टीप्लाई होगा 4 से, प्लस डालेंगे और 3 मल्टीप्लाई होगा 8 से। ये जो नीचे 10 है एज इट इज लिख दें,
2 4 जार 8 आ जाएगा, प्लस 4 8 जार 32, 4 माइनस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 4 1 जार 4, माइनस का 4 आ जाएगा, प्लस 8 3 जार 24, नीचे 10 एज इट इज लिख दें, 8 प्लस 32 ये आ जाएगा 40, प्लस माइनस माइनस 24 में से 4 माइनस करेंगे तो 20 आंसर आ जाएगा, प्लस का नीचे 10 एज इट इज, 10 को इन दोनों से डिवाइड कर दें आप, ये वाला डिटरमिनेंट 10 डिवाइडेड बाय 40 और 20 डिवाइडेड बाय 10, 10 4 जार 20 होता है 4 आ गया, 10 2 जार 20 होता है यहाँ पे 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया x और y मैट्रिक्स के बराबर, x 4 के बराबर और y 2 के बराबर, ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से इसका आंसर। अब हम इसको क्रैमर रूल से करते हैं। क्रैमर रूल से क्या करना है हमने, सेम ये तरीका यहीं पे रहेगा, इसी तरह से डिटरमिनेंट फाइंड करना है, आगे हम ax का डिटरमिनेंट और ay का डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जी। इसको अब हम करते हैं क्रैमर रूल से। क्रैमर रूल में हमने क्या करना है, सबसे पहले ax का डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ax क्या होता है, इस A मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम की जगह B मैट्रिक्स लिख दें, 4 8, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स का वैसे ही लिख दें -4 8 और 2, इसका ले लें डिटरमिनेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 2 माइनस डाल के 8 इंटू -4, 4 2 जार 8, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई का प्लस हो जाएगा, 8 4 जार 32, ये आ जाएगा 40। अब आप ए वाई का डिटरमिनेंट फाइंड करें। ए वाई क्या होता है, ए वाई इस ए मैट्रिक्स में सेकंड कॉलम की जगह बी का मैट्रिक्स लिखें। पहले आपने फर्स्ट कॉलम की जगह बी का मैट्रिक्स लिखा था, अब सेकंड कॉलम की जगह बी का मैट्रिक्स लिखें। फर्स्ट कॉलम एज इट इज आ जाएगा इसका, और सेकंड कॉलम की जगह ये आ जाएगा 4 8, इसे मल्टीप्लाई कर दें, 3 इंटू 8 माइनस 1 इंटू 4, 8 3 जार 24, 4 1 जार 4 इज इक्वल टू 20, ये ए वाई आ गया। अब x किसके बराबर है, ax का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट, और y किसके बराबर है, ay का डिटरमिनेंट ओवर a का डिटरमिनेंट। वैल्यूज पुट करें, ax डिटरमिनेंट का आंसर आया 40, ax का डिटरमिनेंट इसकी जगह 40 लिख दें, और a डिटरमिनेंट का आंसर आपका आया था 10, जो a का डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया है 10, ये यहाँ पे लिख दें। चलें इसे बाद में करते हैं, इसकी कटिंग करें, 10 4 जार 40 इज इक्वल टू 4, ए वाई डिटरमिनेंट का आंसर 20 ये लिखें, और ए डिटरमिनेंट 10, इसकी कटिंग करें, आपके पास आंसर आ जाएगा 10 2 जार 22, तो x बराबर आ गया 4 के और y बराबर आ गया 2 के। ये हमारे पास हो गया इसका 8 पार्ट क्वेश्चन 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफिज़।